नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने मेरा गोवा का व्लॉग जरूर देखा होगा। मेरी इस वीडियो के पहले की जो वीडियो है वो मेरा गोवा का व्लॉग है। मैं अभी कुछ ही दिन पहले गोवा से लौटी हूँ। अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल किया था मैंने, अपनी बच्ची के साथ ट्रैवल किया था मैंने। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने गोवा में क्या क्या किया तो आप उस व्लॉग को चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगी जो गोवा की लोकल मार्केट से खरीदी थी। और बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं है क्योंकि जिस मार्केट पे मैं एक्चुअली जाना चाह रही थी वो मार्केट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशंस की वजह से ऑपरेट नहीं हो रही है। गोवा में एक बहुत फेमस सैटरडे नाइट मार्केट लगती है और मैं जितनी बार भी गोवा गई हूँ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं कभी उस मार्केट में नहीं जा पाती हूँ और मैं कभी कुछ खरीद नहीं पाती हूँ जो मैं एक्चुअली वहां जाके खरीदना चाहती हूँ। बट इस बार जब हम डिनर के लिए गए या जब हम बीचेस पे गए तो छोटी छोटी मार्केट्स बहुत सारी हैं गोवा में, तो मैंने हर मार्केट से कुछ ना कुछ खरीद लिया। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगी जो मैंने गोवा से खरीदी हैं। तो यस, आज का वीडियो मेरा गोवा का शॉपिंग हॉल होगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने गोवा से क्या क्या खरीदा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये वो पैकेट है जिसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो मैंने गोवा के मार्केट से खरीदी है। मैं एक एक करके वो चीजें आपको दिखाऊंगी, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। एक एक करके जो मेरे हाथ में आता जाएगा वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने दो चीजें खरीदी हैं वो एक्चुअली मैंने अपने गोवा के ब्लॉग में भी शेयर की थी और मैंने उस टाइम ये बोला था कि मैंने क्यों खरीदा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। वो है ये दो सनग्लासेस मैंने अपने लिए खरीदे थे और ये मेरे हस्बैंड के लिए खरीदे थे। जो हम लोग यूजुअली सनग्लासेस यूज करते हैं वो हम लेके तो गए थे, लेकिन बीच पे ना हमारा एक्सपीरियंस सनग्लासेस के साथ कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे सनग्लासेस खो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो मैं इस बार चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये जो सस्ते वाले सनग्लासेस होते हैं ये खरीदे थे ताकि मैं इन्हें बीच में पहन भी सकूं और अगर ये खो जाते हैं, ये टूट जाते हैं तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो। इस पेयर ऑफ सनग्लासेस में मैं कैसी लग रही हूँ ये आपने मेरे ब्लॉग में देख ही लिया होगा। अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। तो ये वाला सनग्लासेस तो आप देख चुके हैं मुझ पे कैसा लगता है। ये वाला मैं आपको अभी पहन के दिखाती हूँ। वैसे भी मैंने ब्लू पहना हुआ है तो शायद ही मुझसे मैच कर जाए। बहुत स्टर्डी नहीं है ये सनग्लासेस, लेकिन लाइक 150 रुपीज के लिए दे आर नॉट अ बैड डील। तो यस, ये इस तरीके के लग रहे हैं और इस टाइम ऑनेस्टली मैं नहीं बोलूंगी बहुत ही सिली लग रहे हैं मुझ पे। बट ये सनग्लासेस मेरे हस्बैंड पे अच्छे लग रहे थे और उन्होंने ये वाले सनग्लासेस एक्चुअली पहने भी हैं। ये कोई यूवी प्रोटेक्शन वगैरह नहीं देता है, लेकिन कुछ ना पहनने से तो ये बेहतर ही है। अब अगली जो मैंने कुछ चीज़ें ली हैं मैं ऑनेस्टली उनका प्राइस नहीं जानती हूँ कितना है। ये वाले मुझे पता है क्योंकि इसके लिए हम लोग ज़्यादा बार्गेन करा नहीं पाए थे, बट बाकी जो चीज़ें हैं उसमें उनका जो उन्होंने प्राइस बोला था वो तो मुझे पता है, लेकिन बार्गेन करने के बाद जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था। तो मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं बता पाऊंगी कि वो कितने के हैं, बट मैं आपको ये दिखा ज़रूर सकती हूँ और आपको एक अंदाजन प्राइस बता दूंगी कि शायद ये उसी प्राइस रेंज के आसपास हमने बार्गेन करके खरीदे थे। तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे हाथ में है वो ये हैंडबैग है। बहुत कलरफुल सा लग रहा है स्पेसिफिकली मेरे बैकग्राउंड के साथ। तो आई जस्ट शो यू। तो ये एक स्लिंग बैग है और ये ब्लैक बेस के साथ है और इसके ऊपर ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं। एक ब्राउन कलर का बड़ा स्ट्रैप है इसमें और नॉर्मल क्लिप से खुलता है। बहुत लाइक कपड़े का बैग है, बहुत ज़्यादा कुछ लाइक ऐसे स्टर्डी सा नहीं है और डबल जिपर है इसके अंदर। मेरा एक्चुअली खरीदने का पर्पस ये था, जब भी मैं कायरा के साथ ट्रैवल करती हूँ, कायरा मेरी 1 साल की बेटी है, जब भी मैं उसके साथ ट्रैवल करती हूँ मेरे पास जो स्लिंग बैग है वो बहुत छोटा है, तो मुझे उसके लिए हमेशा उसका जो बड़ा बेबी बैग होता है वो कैरी करना पड़ता है। तो कई बार जब 2 या 3 घंटे के लिए जा रहे होते तो मुझे उतने ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं इतना बड़ा बैग कैरी करूं। तो उस सिचुएशंस के लिए मैंने ये पर्टिकुलर बैग लिया जिसमें उसकी ज़रूरत का 3 या 4 घंटे के लिए अगर हम जा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत का और मेरा सारा सामान इस बैग में फिट आराम से हो सकता है। इस बैग का MRP उन्होंने बोला तो 600 रुपीज़ था, बट अगेन जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने जितना MRP बोला था उससे काफ़ी डिस्काउंट पे हम लोगों को ये बैग
बैग हम बार्गेन करके ले पाए थे। तो यस, दिस इज माय फर्स्ट परचेज जो मैंने गोवा के लोकल मार्केट से खरीदा है। अगले जो 2 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी वो एक्चुअली ड्रीम कैचर्स हैं। मैंने ये 2 डिफरेंट कलर्स में और 2 डिफरेंट साइजेस में ड्रीम कैचर्स खरीदे थे। अब आप लोगों को अगर नहीं पता है कि ड्रीम कैचर होता क्या है तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे दिखते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि जितना मुझे एटलीस्ट पता है कि ड्रीम कैचर क्या होता है। तो ये वाला मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ओके, सो ये इस तरीके का कुछ दिखता है। ये काफ़ी बड़ा है एक्चुअली साइज में। कैमरे पे इस टाइम मैं आपको ठीक से दिखा भी नहीं पा रही हूँ, बट यस, ये इस टाइप का कुछ है और ये काफ़ी सुंदर है, बेबी पिंक कलर में है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एग्जैक्टली ड्रीम कैचर्स क्या होते हैं। हमने सबसे पहले ड्रीम कैचर्स जो देखे थे वो एक्चुअली बाली में देखे थे, और ड्रीम कैचर्स के बारे में ये बोला जाता है कि जहां आप सो रहे हो अपने बेड के ऊपर अगर आप ड्रीम कैचर लगा देते हैं तो आपको बुरे सपने नहीं आते हैं। अगर मतलब ये बोलते हैं कि अगर आपको सपने आ रहे हैं और ये ड्रीम कैचर लगा है और बुरे सपने आ रहे हैं तो ड्रीम कैचर की ये जो बीड्स हैं इसके अंदर जो लगी होती हैं ये उन बुरे सपनों को ट्रैप कर लेती हैं और आपको बुरे सपने नहीं आते हैं। तो अगर ये ड्रीम कैचर आप यूज करते हैं तो आपको अच्छे सपने आएंगे, आप बेहतर तरीके से सो पाएंगे। बट ऑनेस्टली हमारे बेड के ऊपर कोई जगह है नहीं जहां पे मैं ये लगा सकूं, तो बेसिकली मैंने ये ड्रीम कैचर जो है वो थोड़ा डेकोर के लिए खरीदा है। हो सकता है आप इसे मेरे वीडियो के बैकग्राउंड्स में भी देख पाए, बट एक्चुअली मुझे इसका कलर बहुत ज्यादा पसंद आया इसलिए मैंने ये लिया था। और मेरा जो पिंक कलर का बैकग्राउंड है उसके साथ ये एक्चुअली परफेक्टली मैच करेगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड ये पर्टिकुलर कलर यूज करने के लिए इन माई बैकग्राउंड। अब अगेन इसका प्राइस भी उन्होंने 600 रुपीज बोला था, बिकॉज ये काफी बड़ा है साइज में और ये शायद क्रोशे का बना है। तो यस, इसका प्राइस भी उन्होंने 600 रुपीज बोला था, बट अगेन जैसा मैंने कहा उन्होंने मुझे काफी डिस्काउंट पे ये ड्रीम कैचर दे दिया था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी एक्चुअली एक ड्रीम कैचर है और वो मेरे बैकग्राउंड की तरह काफी कलरफुल है। वो एक्चुअली साइज में थोड़ा छोटा भी है। ये 450 रुपीज़ का MRP था और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अगेन ये मैंने डेकोरेशन पर्पस के लिए ही खरीदा है और लाइक ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। एक्चुअली वो जो शॉप थी ना उस शॉप में बहुत सारे कलर्स के साइजेस वैरायटीज बहुत सारी थी ड्रीम कैचर की। तो मैं शॉप में जाने के बाद ही इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बिकॉज ये 2 कलर्स ऐसे थे, लाइक एक मल्टी कलर्ड एंड एक पिंक। इससे मेरी सारी ज़रूरत सेटिस्फाई हो रही थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ यही 2 कलर्स खरीदे। ऑनेस्टली इससे ज़्यादा लगाने की मेरे घर में जगह भी नहीं है। तो यस, ये थी मेरी नेक्स्ट परचेज। अब इन प्रोडक्ट्स के अलावा मैंने जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं वो ऑनेस्टली जंक ज्वेलरी है। मैं जंक ज्वेलरी बहुत ज़्यादा लोकल मार्केट से यहाँ पे जाती नहीं हूँ, ऑनलाइन ही मंगाती हूँ और ऑनलाइन जंक ज्वेलरी थोड़ी महंगी मिलती है। तो मैंने ऑनलाइन खरीदती नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मुझे मौका मिला और लाइक लोकल मार्केट थी तो मैंने खरीद ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा। ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास दिखाने के लिए। इनके अंदर 3 नेक पीसेज हैं और शायद 2 ईयरिंग हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके कैसा है, और हो सकेगा तो मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी। ये है मेरा पहला पीस। इस तरीके से आप देख नहीं पा रहे होंगे, मैं एक बार इसको खोल के दिखाती हूँ। तो ये है मेरा पहला पीस। ये है नेक पीस ईयरिंग के साथ। एक्चुअली नेकलेस का सेट है ईयरिंग्स के साथ, ये जो मैंने खरीदा है। मेरे पास एक्चुअली सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट ऑनेस्टली मेरे पास नेक पीसेस में तो एक भी पीस नहीं है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया और मैंने ये ख़रीदा है। 500 का MRP उन्होंने बोला था, बट अगेन उन्होंने अच्छे खासे डिस्काउंट पे मुझे ये पीस दे दिया था। इसके अलावा मैंने इसी टाइप का एक और पीस लिया है, वो भी मैं आपको इसके साथ दिखाती हूँ। ये है वो सेकंड पीस। जैसे वो फर्स्ट वाला पीस जो था वो पूरा सिल्वर था, ये पर्टिकुलर पीस जो है इसके अंदर वाइट कलर का बीड है और ये एक्चुअली मार्बलाइज्ड सा बीड है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा और इंडियन ड्रेसेस और कुर्तीज़ के साथ ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। मैं आपको एक पहन के दिखाती हूँ। इस वक्त तो मैंने टी-शर्ट पहनी हुई है तो ये शायद उतना अच्छा नहीं लगे, बट अगर आप इंडियन अटायर पहनते हैं, आप कुर्ती पहनते हैं तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, ये इस तरीके का कुछ दिखेगा। बट अगेन जैसे मैंने कहा ये मेरी प्रिंटेड टी-शर्ट है तो इसके ऊपर आप कुछ खास अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे ये कैसा लगता है। बट अगर इंडियन कुर्ती के साथ या सॉलिड कलर की कुर्ती के साथ मैं इसे पहनूंगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ये बहुत लाइट वेट भी है
और ये देखिए इस तरीके के इयररिंग्स कुछ लगेंगे इसके। आई डोंट नो इसका सही प्राइस क्या होना चाहिए, बट मुझे कुछ 350 में के आसपास पड़ा होगा एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी विद द प्राइस। अगर आप ऐसी जगह जानते हैं, मतलब मुझे पता है दिल्ली में लोकल मार्केट्स में कहाँ मिलता है ये, लेकिन अगर आप मुझे कोई ऑनलाइन साइट्स ऐसे रिकमेंड कर पाए जहाँ पे मुझे इस टाइप की ज्वेलरी जो है अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाए, तो मुझे प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मुझे इस टाइप की ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है और मैं नई वेबसाइट्स भी ट्राई करना चाहूंगी। तो अगर आप किसी वेबसाइट के बारे में जानते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं बाकी ज्वेलरी की तरफ। एक और जो मैंने नेक पीस लिया है वो एक्चुअली चोकर है, और ऑनेस्टली मैं चोकर्स पहनती नहीं हूँ, बट बिकॉज मुझे ये बहुत सुंदर लगा और आजकल ट्रेंड में भी है, तो मैंने ये सिल्वर का चोकर पीस खरीदा है। अगेन मैंने टी शर्ट पहनी है तो आई डोंट नो ये कैसा लगेगा, बट आई जस्ट ट्राई इट फॉर यू। इस टाइप का कुछ दिखेगा ये पहनने के बाद। मुझे इसके जो वाइट कलर के टैटल्स है ये बहुत पसंद आए। एक्चुअली इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे एंड इवन मल्टी कलर्ड भी अवेलेबल था, बट मुझे समहाउ ये वाइट कलर ही अट्रैक्ट किया और यस ये मैंने खरीदा है। इसके अंदर ये पीछे ये वाइट कलर की ही डोरी दी हुई है, जिससे आप इसको अपने नेक का जितना भी शेप या साइज है, या आप जितना इसको लूज रखना चाहते हैं या टाइट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दो पीसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो एक्चुअली इयररिंग्स हैं, और मुझे इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद है। मैंने आज तक कोई एग्जैक्टली इयररिंग हॉल शेयर किया तो नहीं है, बट मुझे इयररिंग्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लंबी इयररिंग्स पहनना स्पेशली बहुत पसंद है। तो जो पहला पेयर ऑफ इयररिंग है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं इसे एक बार आपको ट्राई करके भी दिखाऊंगी कैसा लगता है, बट यस ये इयररिंग्स इस तरीके के कुछ दिखते हैं और ये एक्चुअली अगेन बहुत लाइट वेट हैं और इंडियन अटायर्स के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसके नीचे जो घुंघरू दिए हुए हैं कलरफुल हैं और आवाज भी करते हैं एक्चुअली। ओके सो इस तरीके के कुछ इयररिंग्स दिखते हैं ये पहनने के बाद। मुझे नहीं पता ये टी शर्ट्स के ऊपर इस टाइम कैसे लग रहे होंगे, बट यस इंडियन अटायर के साथ ये बहुत खूबसूरत लगेंगे और अगेन बहुत लाइट वेट है। मुझे एक्चुअली हेवी इयररिंग्स पहनने में भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है, बट ये क्योंकि लाइट वेट है ये ऑब्वियसली ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और मैं इन्हें ज़्यादा टाइम तक पहन पाऊँगी। तो ये है वो पहला पेयर ऑफ इयररिंग्स जो मैंने गोवा से खरीदा है। जो नेक्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स है वो एक्चुअली हुप्स हैं। वो इस तरीके के कुछ दिखते हैं। इसके अंदर भी एक्चुअली बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, लेकिन के लिए मैंने कलर्स नहीं खरीदे। ये वाले जो हुप्स है ये एक्चुअली मैं डेनिम के साथ भी पहन सकती हूँ। अगर डेनिम पहने और उसके ऊपर कोई भी एक कुर्ती पहनी जाए, शॉर्ट कुर्ती, उसके साथ भी ये वाले पर्टिकुलर पेयर ऑफ इयररिंग्स पहने जा सकते हैं। तो पहनने के बाद ये इयररिंग्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अगेन ये भी बहुत लाइट वेट इयररिंग्स हैं। जो लास्ट पीस मैंने खरीदा है वो एक्चुअली अभी तक जितनी भी मैंने ज्वेलरी आपको दिखाई वो सब सिल्वर टोन में थी, बट जो नेक्स्ट पीस मैं आपको दिखाऊंगी जो एक्चुअली मेरे इस हॉल का लास्ट पीस है वो गोल्डन कलर में है और वो इस तरीके का कुछ दिखता है। ये एक्चुअली एक ब्रेसलेट है, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये इस तरीके का कुछ दिखता है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो ये ब्रेसलेट है, मुझे अगेन बहुत सुंदर लगा ये देखने में, इसलिए ये खरीदा था। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे, आई गेस ये 100-150 की रेंज में थे जितनी भी ज्वेलरी मैंने खरीदी है। तो यस ये थे वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने गोवा से खरीदे थे। वैसे तो मैं ज्वेलरी इतनी है कि गोवा शॉपिंग हॉल से ज़्यादा एक ज्वेलरी हॉल दिख रहा है, बट यस लाइक मुझे ज्वेलरी ही वहाँ की ज़्यादा पसंद आई। मैंने एक्चुअली कपड़े खरीदने की भी कोशिश की थी, बट मुझे समहाउ कपड़े जो सेल कर रहे थे वो लोग, एक तो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, प्लस मुझे यहाँ से थोड़े प्राइजी लगे। लाइक इवन द टी शर्ट्स अगर आप उन्हें ऑनलाइन लेने जाएंगे तो यहाँ पे शायद बेटर क्वालिटी में बेटर प्राइजेस में अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ से कपड़े नहीं खरीदे। बट यस ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने गोवा से खरीदी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे इस टाइप के और हॉल्स या ज्वेलरी हॉल, मेकअप हॉल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गई नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले पता लगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। नमस्ते।